एस्कटोलॉजी के मुताबिक कयामत से पहले इस दुनिया में दो बड़े वाकयात जो होने वाले हैं। पहला है याजूज और माजूज का, वो जो जमीन पर फसाद फैलाएंगे, और दूसरा है इमाम मेहदी का, द राइचियस लीडर, जो दुनिया के अंदर इंसाफ भर देंगे। लेकिन जब भी हमने इन दोनों वाकयात को पढ़ा है, समझा है, हमेशा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है। हमने कभी ज्यूइश एस्कटोलॉजी को खोल कर नहीं देखा, क्या पता वहां पर कुछ और ही मतलब लिया जाता हो। अब इस बात को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि याजूज और माजूज कौन है, दूसरा इमाम मेहदी कौन है, और तीसरा क्या याजूज और माजूज का मतलब गॉग और मैगॉग है, या ज्यूइश एस्कटोलॉजी में इसे गॉग ऑफ मैगॉग कहा जाता है, यानी इनकी मुराद कुछ और ही है, लेकिन आपके लिए इन्होंने सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट की है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि यहां तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसने उन पहाड़ों के आगे एक ऐसी कौम को पाया कि जो कोई बात समझते मालूम न होते थे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस बात पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। अब अगर आप गौर से मुलाहिजा करें तो यहां पर मुफ्सिदून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो आम तौर पर ह्यूमन बिहेवियर के लिए यूज किया जाता है। अगर इब्ने कसीर की तफसीर उठाकर पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहां पर याजूज और माजूज से मुराद ये ली जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से कुछ लोग थे जो उनकी लीनियज में आते हैं और उनकी निस्बत से पहचाने जाते हैं। उन लोगों में से याजूज और माजूज शामिल हैं। यानी इस नुक्ते नजर से देखें तो याजूज और माजूज एक कौम है, इंसान है और लोग हैं। सुनन इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिसका मफहूम यह है कि याजूज माजूज रोजाना दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि उन्हें सूरज की शुआएं नजर आने लगती हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि बाकी का काम हम कल करेंगे, लेकिन अगले दिन जब वो लौट कर आते हैं तब अल्लाह सुब्हानहू तआला दीवार को पहले से ज्यादा मजबूत कर देता है। लेकिन एक दिन आएगा जब अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें आजाद कर देगा और ये बुलंदी से उतर कर नीचे आएंगे, हर तरफ फैल जाएंगे, सारा पानी पी लेंगे, यहां तक कि तिब्रिया की झील खुश्क हो जाएगी। फिर ये अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे जो खून आलूद होकर लौटेंगे, और ये सोचेंगे और कहेंगे कि हमने जमीन के लोगों को और आसमान के लोगों को शिकस्त दे दी है। सुनन इब्ने माजा की एक और रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिसका मफहूम यह है कि याजूज और माजूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से इनके बढ़ते हुए फितने से पनाह मांगेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें हुक्म देगा कि अपने हवारियों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। याजूज और माजूज दुनिया के हर इलाके में फैल चुके होंगे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुआ करने के बाद इनकी गर्दनों में एक कीड़े को जन्म देगा। एक ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो याजूज और माजूज की कौमों को और इनकी नस्लों को नेस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन दुनिया में इनके जिस्म और इनकी गिलाजत इतनी ज्यादा होगी कि एक इंसान अपना हाथ तक नहीं रख पाएगा। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी गर्दन जो इनके जिस्मों को उठाकर ऐसी जगह फेंकेंगे जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर एक बारिश बरसाएगा, और वो बारिश दुनिया की हर चीज को साफ सुथरा कर देगी, यहां तक कि वो शीशे की तरह चमकने ना लगे।